इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कुछ दिखा दे कि कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा, नरसों ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, तो भरोसे की जरूरत क्या है? परमेश्वर अपने रास्तों से काम करता है, आपके रास्तों से नहीं। प्रभु से प्रार्थना करें, उसे रास्ते न दिखाएं। ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। ओ यीशु, जिन दिनों में यीशु आया, एक आदमी आके कहता है, प्रभु मेरे भाई को बोल मेरी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा मुझे दे दे। और यीशु ने उसको ये नहीं कहा कितने बजे आना है, कौन सा हिस्सा मेरा है। करते ना आजकल कुछ लोग डील करते ना, बड़ी बात है ना। आज इंसान खुदा को नहीं कहता मुझे तेरी मर्जी पे चला, आज इंसान खुदा को कहता है मेरी मर्जी से चल, है ना। परमेश्वर यूसुफ को कहता है मैं तुझे एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनाऊंगा, लेकिन सुन यूसुफ, इस बात को याद रख, तुझे मैं बड़ा व्यक्ति कैसे बनाऊंगा, आजा मैं तुझे वो भी दिखाता हूं। और परमेश्वर ने एक रात, वो सोया था, प्रभु ने उसको ड्रीम दिया, लड़के उसको धो रहे, मार रहे, और वो पिट रहा है, ओ ओ ओ ओ। उसके बाद उसने क्या देखा कि उसे खड्डे में फेंक दिया गया। और उसके बाद जब वो सुबह उठा, उसको बेच दिया गया। बेचने के बाद उसने ड्रीम देखा, वो घर पे ऐसे झुक के झाड़ू पोछा कर रहा है। सुस्त लोगों की तरह अंदर से ऐसे नहीं कर रहा है, वो आराम से नीचे तक कर रहा है। होते हैं ना, हम लोग खुद पोछा लगाते हैं तो ऐसे से लगाते हैं, जब बाई करती है तो अंदर तो जा, है ना, बाई को घसते हैं हम लोग। परमेश्वर ने यूसुफ से कहा, सुन मैं तुझे राजा बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, लेकिन मैं तुझे कैसे बनाऊंगा वो आज रात को मैं तुझे दर्शन में, सपने में दिखाऊंगा। और उसने सपना देखा, लोग है ना उसको उसे धो रहे हैं, 10-11 लोग उसे मार रहे हैं, ओ पिट रहा हूं, जबरदस्त पिट रहा है, वो खून बह रहा है। उसके बाद उसने देखा ड्रीम के अंदर वो खड्डे में पड़ा हुआ है और देख रहा है। खड्डे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पिट की स्पेलिंग बताओ। PIT, प्रीचर इन ट्रेनिंग, प्रॉफिट इन ट्रेनिंग, पास्टर इन ट्रेनिंग। जीवन में बहुत सारी चीजें ऊपर नहीं, खड्डों में सीखी जाती हैं, यू नो। उसके बाद यूसुफ ने ड्रीम देखा, उसे लेके गए कहां पर, और वो पोछा मार रहा है। उसके बाद एक बहन ने खड़े होकर कहा में से व्यभिचार किया है, इसे पकड़ो। ये सब वो ड्रीम में देख रहा है। और अंत में वो एक जगह पे कैदी को कैसे बैठा हुआ है। और जैसे इसका ड्रीम टूटा, प्रभु उसको कहता है मैं तुझे राजा बनाऊंगा इस तरह। वो बोलेगा नहीं बनना है, आई एम ओके, मेरे को रहने दे ऐसा ही, मेरे को राजा नहीं बनना है। आप जानते हो, ओ जीसस आई गिव यू प्रेज। आप जानते हो, भाइयों ने बेचा, वो आगे बढ़ा। उस बहन ने उस पर एलिगेशंस लगाए, वो और आगे बढ़ा। वो जेल में गया, वो और आगे बढ़ा। और जैसे वो वहां पर गया, वो सीधा अपनी डेस्टिनी पे पहुंचा। आपकी सारी परीक्षाएं आपको डुबाने के लिए नहीं, आपको आपकी डेस्टिनी तक लेके जाने के लिए हैं। बोल यीशु मसीह की। आपकी कोई परीक्षा आपको डुबाने नहीं आई है, आपकी हर परीक्षा आपको निखारने आई है। एक फैमिली थी आज से बहुत साल पहले, जिसका जिक्र मैं कल कर रहा था, रूथ। कैसे उस बहन ने ऑनर किया कि मुझे सेकंड मैरिज से ज्यादा मैं परमेश्वर को चाहती हूं। उसकी सास उससे कहती है मेरे वूम में बच्चे नहीं है, होते तो दे देती, अब नहीं है, चली जा, अपना अपना घर देख। यंग सिस्टर, एक जवान बहन अपने नगर में जाके फिर से अपना घर बसा सकती थी, लेकिन उसने डिसाइड किया नहीं, मुझे सेकंड मैरिज से ज्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम है। एंड यू नो, जब वो इजराइल गई, अद्भुत तरीके से, याद रखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, आइए यहां देखिए, याद रखना, बोझ के खेत में पहुंचना इत्तेफाक नहीं था।
बिल्कुल नहीं था। परमेश्वर उसे ले गया था, खुदा उससे ले गया था और उसको राइट पर्सन से उसने मिलाया। जब लोग अपना चुनाव करना बंद कर देते हैं ना, तब वो खुदा की तरफ से चीजें पाते हैं। यस, ये घास है, ये गरीबों के लिए छोड़ी जाती थी। ये कभी खुदा की मर्जी नहीं थी कि धर्मी अपना हाथ फैलाए। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल के अंदर एक नियम बांध के रखा था कि अपने खेतों के थोड़े हिस्से को तुम छोड़ दोगे ताकि कोई भी तुमसे मांगे नहीं, वो खुद ही तोड़ के वहां से ले जाए। हमारा परमेश्वर कभी प्रेम नहीं करता इस चीज से कि उसके लोग शर्म में जिए। बहुत साल बांझ रहने के बाद जब उस बहन के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा दाता आता है, तो पहला शब्द मरियम को कहती है, परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच मेरी नामधराई दूर की है। ये कभी, और याद रखिएगा, जिंदगी के जिस क्षेत्र में आपका नाम खराब है ना, परमेश्वर आपको वहां उठा सकता है, परमेश्वर आपको वहां लिफ्ट कर सकता है। कई लोगों ने आपको टैक्स दिए हैं ना, ओ ये ऐसे करती है, वो ऐसा करता है, ये ऐसे करती है, ये टैक्स निकाल के फेंको, ये टैक्स हमारे नहीं है। हमारे पास एक नया टैग है, वी बिलोंग टू क्राइस्ट, हम उसके हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यूहन्ना कहता है, मैंने एक भीड़ देखी जिनके माथों पर उनके बाप और मेमने के नाम लिखे थे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आप नहीं देख सकते, शैतान देखता है। मुझे आज भी याद है जब अंकल रेनॉल्ड बॉम्के एक दिन एक जगह पे खड़े थे और वो ड्रीम देख रहे थे। प्रभु ने अपने लहू की ताकत बता रहा था। वो ड्रीम में अपने एक दोस्त के साथ खड़े थे और उनके दोस्त रेनॉल्ड बॉम्के को कहते हैं, रेनॉल्ड मैं फील कर रहा हूं कि हमारे पीछे कुछ दुष्ट आत्माएं आ रही हैं हमें परेशान करने के लिए। तब रेनॉल्ड उसको अंदर ही अंदर कहते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। तब उसके दोस्त ने ड्रीम में उनसे क्वेश्चन किया, क्यों कुछ नहीं होगा? उन्होंने कहा, हमारे माथों पर मेमने का लहू लगा हुआ है। एंड यू नो, उसके बाद अंकल रेनॉल्ड बॉम्के ने यह बात कही थी कि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने हमें छुआ तो 75% आज भी स्वर्गदूत जो ऊपर हैं, 25% नीचे गिरे हैं ना, 75% जो ऊपर हैं वो नीचे उतर के इनको धो डालेंगे कि तूने टच कैसे किया मेरे व्यक्ति को। आप जानते हो बहुत सारी चीजें आप नहीं देख सकते। परमेश्वर शैतान को कहता है, क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है? वो मेरा भय मानने वाला, सीधा खरा, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है, वो कोई बुराई नहीं करता। तब वो कहता है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तू उसको बहुत ब्लेस करता है इसलिए वो तेरे पीछे पीछे आता है। तब परमेश्वर से कहता है, उसका सब तेरा, जा। तब वो वहां पर पहले एक बात कहता है, कैसे जाऊं? तूने बाड़ा बांधा है, इसे हटा। बड़ी बात है ना, खून को हम नहीं देख पाते, शैतान देख पाता है। बाइबल में शैतान ने खुद गवाही दी है कि मुझे लहू से डर लगता है। उसने खुद कहा है, अरे मत लाओ मेरे सामने ये चीज। मुझे आज भी याद है, 3 वीक्स पहले हम अंधेरी में दुआ कर रहे थे और एक बहन थी जिसको मैं कई बार बोल चुका, यीशु के नाम से निकल, इसमें दुष्ट आत्मा निकल निकल निकल, और दुष्ट आत्मा मरोड़ रही थी, निकल नहीं रही थी। अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, इसके ऊपर बोल, मैं इसके प्राणों पे यीशु के लहू को उंडेलता हूं। और जैसे मैंने कहा, फादर आई रिलीज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, फ्री, वो आजाद हो गई। 2 हफ्ते से मैं इसको वॉच कर रहा हूं। अब वो बच्ची प्रभु की आराधना करती है। मुझे प्रभु ने कहा, दैट इज द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। बिलीव मी, अभी भी जब मैं इस वर्ड को बोल रहा हूं ना, डीमन पसेस लोगों की हालत खराब होती होगी। आपको मन करता होगा यहां से उठ के भाग जाऊं। ट्रस्ट मी। बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं ब्लड के ऊपर, और उस वीडियो का नाम है द फर्स्ट ब्लड डोनर।
एक पहला व्यक्ति जिसने हमारे लिए खून दिया, अ फर्स्ट ब्लड डोनर। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप परमेश्वर के रास्तों पे ईमान रखते हैं? क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति एक सी नहीं है, मेरे और तुम्हारे सोच विचार एक से नहीं है। तुम सोचते हो मैं इस तरफ आऊंगा, मुझे पता है मुझे कैसे आना है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो ना, यीशु के नाम से, खुदावन मैं दुआ करता हूं, बहुत तकलीफ में हूं, बड़ी समस्या में हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, जस्ट प्रे और सब उसके ऊपर छोड़ के कुछ भी इमेजिन मत करो। ओ अभी तक रिजल्ट नहीं आई है, ये नहीं आया है, वो नहीं आया है, वो नहीं आया है। जस्ट चुपचाप से चलो, आराम से रेस्ट में चलते रहो, उसके ऊपर छोड़ दो। उसकी और तुम्हारी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। जो तुम सोचते हो उससे नहीं, वो उससे बढ़कर कर सकता है। यूसुफ नहीं जानता था कि जेल से सीधा सिंहासन आ जाएगा। रूत नहीं जानती थी एक खेत से वो सीधा अपने घर में चली जाएगी। पतरस नहीं जानता था उस बोट को छोड़ने के बाद वो उसकी बोट में बैठ के लोगों को बचाएगा। अपने सारे ख्याल खत्म करो। वो सोचता था मैं आज घर जाऊंगा, मछली पकाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। यीशु ने कहा तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। मरियम सोचती थी ओ मैं यूसुफ से शादी करूंगी, हमारे बच्चे होंगे, हम बच्चों के अच्छे अच्छे नाम रखेंगे, उसके बाद क्या लाइफ होगी। खुदा ने कहा तेरे द्वारा यीशु आएगा। इतिहास गवाह है, जब लोगों ने अपने प्लान ड्रॉप्स किए हैं, खुदा ने महान प्रतिज्ञाएं पूरी की हैं। ओ खुदा किससे तो बात कर रहा है आज। छोड़ दो, परमेश्वर अपने रास्तों से, अपने तरीकों से काम करता है। कराची में एक व्यक्ति है, उसे लाहौर जाना था, पैसे नहीं थे भैया के पास। प्रभु से कहता है प्रभु दुआ करता हूं मुझे पैसे दे दे, मैं बस में जाके वहां बैठ जाऊं और मैं घर चला जाऊं। प्रभु ने उससे कहा तू कहां जाना चाहता है? मैं घर जाना चाहता हूं। कहां खड़ा है? कराची में। कहां जाना है? लाहौर जाना है प्रभु। पैसा नहीं है। पैसा चाहिए? हाँ, एक काम कर, सामने एक पब्लिक टॉयलेट है, वहां जा, फेस वॉश करके आ पहले। उसे प्रभु, वो प्रभु को सुनने वाला व्यक्ति था। उसे कहा प्रभु मुझे जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं, तू जा तो सही। जानते हो कभी कभी खुदा ऐसी लगे, तू जा तो सही। बरनबास को प्रभु कहता है जा पौलुस के लिए प्रार्थना कर। नहीं, वो तेरे लोगों को मारता है। अरे तू जा तो सही। पढ़ा है आपने? तू जा तो सही। कभी कभी परमेश्वर भी फ्रेंडली बात करता है। आई लव दिस वर्ड। मुझे कभी कभी शक होता था कि खुदा ऐसे बात करता है लोगों से फ्रेंडली। तब मैंने बाइबल में एक आयत निकाली जहां पर पौल अंधा हो गया, वो बैठा हुआ था और प्रभु एक दास को कहता है जा उसके लिए प्रार्थना कर। वो कहता है नहीं नहीं, वो हम लोग को मारने कह रहा है। प्रभु कहता है अरे तो जा तो सही। पढ़ लेना, वहां लिखा है ऐसा। उस व्यक्ति ने वॉशरूम में गया, उसने फेस वॉश किया। अब प्रभु को उसने कहा मैंने धो लिया, अब मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा जा बाहर जा। वो बाहर गया। वो लाहौर में था। लाहौर में था। सरकारें बदल देता है वो अपने लोगों के लिए, ऋतुओं को बदल देता है, वो चीजों को बदल देता है वो। अगर एक ऐसा व्यक्ति उसे मिले जो ये विश्वास करे कि वह है। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? भैया एक वचन लगाओ जल्दी से, मैं इसको बोल के बस खत्म करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको एक नई जिंदगी दे देगा। आमीन। 11:6 इब्रानियों, यहां देखिए, खोलिए मत, यहां देखिए सब। बदर फास्ट लगाइए। हिब्रू 11:6 बहुतों ने ये पढ़ा है ना। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। यहां देखिए, कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम विश्वास करें कि वो है। मैंने एक दिन प्रभु से कहा आप कहां हैं? प्रभु ने कहा क्या तू प्रभु की प्रार्थना जो मैं बोलता हूं ऐ हमारे बाप, तूने वो ठीक से की है? मैंने कहा हाँ मैं रोज करता हूं, उसमें मेरी एड्रेस है।
मैंने उस दुआ में अपना पता बताया है। प्रभु आप कहां रहते हैं? ऐ हमारे पिता, यहां पर लिखा गया है विश्वास करो कि वो है। कहां है? स्वर्ग में है। प्रभु आप स्वर्ग में क्यों हैं? मैंने अपना निवास स्थान जमीन पे नहीं, वहां जानते हो क्यों रखा है? ताकि तुम्हें समझाने के लिए मैं सारी चीजों के ऊपर रूल करता हूं। जब भी आप दुआ करते जानते हो क्या कहते हैं? खुदा आप जमीन पे, आप जो स्वर्ग में हैं, वो स्वर्ग में इसीलिए है ताकि वो आपको बता सके कि आपकी सारी सिचुएशंस उसके नीचे है, वो सबसे ऊपर है। तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो स्वर्ग में है। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है, वो स्वर्ग में है। प्रभु इतना ऊपर क्यों है? तुम्हें समझाने के लिए। सब मेरे नीचे, मैं सबके ऊपर प्रभुता करता हूं। इसीलिए पौल कहता है उस एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा अब से लेके सर्वदा होती रहे। परमेश्वर के रास्ते बहुत अलग हैं। वो अपने तरीकों से काम करता है। बाइबल बंद कीजिए। सुनिए, बंद करके सामने देखिए। सुनिए, आप जो भी लोग यहां बैठे हैं, फर्स्ट सेकंड फ्लोर, जहां पर भी आप बैठे हैं, ऊपर नीचे, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आई बिलीव ये वर्ड किसी की लिए है जो खुदा मुझे दे रहा है। सुनिए, कभी भी आप देखें कि जब देरी हो तब याद रखें कुछ उत्तम होगा। जब भी आप देखें कुछ देरी हो रही है, समझ जाओ कुछ उत्तम होगा। फिर से कहता हूं, थर्ड टाइम आई रिपीट, जब भी आप, आई नो किसी को इसकी नीड है। कोई है यहां पर जिसको खुदा कह रहा है देख ये शब्द तेरे लिए है। जब आप देखें कि देरी हो रही है, आप ये न समझें कि खुदा सोया है, वो इग्नोर कर रहा है। वो कुछ महिमामय करेगा, वो कुछ महिमामय करेगा। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जिन चीजों को बनाने में बहुत समय लिया गया, वो चीजें बड़ी औसम बनी है, खूबसूरत बनी है। ये न सोचें कि परमेश्वर बहुत देरी से आता है। आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप जल्दबाजी में हैं। परमेश्वर कभी देरी से नहीं आता, न परमेश्वर समय से पहले आता है, वो एग्जैक्ट टाइम पे आता है। अगर आप नहीं जानते तो गिलातियों पढ़िए, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। पौल कहता है, मैं कई बार परमेश्वर को कहता हूं, प्रभु सेम वर्ड्स जो पतरस ने, लोगों ने कहे, सॉरी जो यीशु ने कहे, जब वो उनके पैर धो रहा था तो वो उनको कहता है, जो मैं कर रहा हूं तुम उसे अब नहीं समझोगे। बहुत बार मुझे खुदा ये कहता है, जो मैं कर रहा हूं तो अभी नहीं समझ पाएगा। 2 साल पहले हमारे चर्च में एक बहन आती है, आज भी आती है, थर्सडे को आ पाती है। वो, उसके घर के अंदर कोई बीमार पड़ गया, सीरियस हो गया। वो इतना टूट गई उस व्यक्ति को देखकर कि अगर ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। वो इतना परमेश्वर के करीब चली गई, अपने दुख को लेकर इतना प्रभु के करीब चली गई
कि बाद में अब उसे अपने उस व्यक्ति की चिंता कम, खुदा के करीब रहने का आनंद ज्यादा था। परमेश्वर ने उस बहन को बचा लिया, उनकी मदर को प्रभु ने ठीक किया, उनकी मम्मी आज भी भली चंगी है। लेकिन आज जब मैं उस बहन की जिंदगी को देखता हूं, मैं प्रभु से कई बार बोलता हूं, प्रभु मैंने इस बहन के ऊपर कितनी मेहनत की थी, लेकिन 1% भी बदलाव नहीं आया था। तेरे करीब आ गई, आज वो एक डिफरेंट सिस्टर है। आती है, चुपचाप से वचन सुनती है, प्रभु से प्रेम करती है, एक साफ सुथरी जिंदगी जी रही है। क्या आप बिलीव कर सकते हो? परमेश्वर को आपको अपने करीब लाने के अपने रास्ते। प्रभु बड़ा महान है। जब एक आदमी से दुष्ट आत्मा निकालता है और उसकी दुष्ट आत्मा सूअरों में डाल देता है, तब भीड़ आके कहती है, यहां से चला जा, हमारे बिजनेस को डिस्ट्रॉय किया है तूने। और वो व्यक्ति जिसमें से चंगा हुआ था, वो आके कहता है, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? सी द गॉड ऑफ विजडम। नो, घर जा और सबको बता तेरे साथ क्या हुआ है। पवित्र आत्मा देखिए क्या बुद्धि देता है। यीशु, तू नहीं जा पा रहा है ना, अब ये प्रचार करेगा। He will preach. See the God of wisdom. एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्माएं निकाल के सूअरों में डाली गई। उन दिनों में सूअरों का व्यापार होता था और वो लोग आके कहते, तूने क्या कर दिया, निकल हमारी सीमा से बाहर, तूने हमारा बिजनेस खराब कर दिया है। तब वो बंदा जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकली थी, वो यीशु को कहता है, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? वहां पवित्र आत्मा उसे अंदर में कहता है, जीसस, ये तुझे अंदर नहीं जाने देंगे, यूज हिम। नो, तू मेरे साथ मत चल, जा और अपने लोगों को बता खुदा ने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर एक बुद्धिमान परमेश्वर है। वो जानता था मैं नहीं जा पा रहा ना, कोई बात नहीं, ये जाएगा और काम करेगा। आप एक बुद्धिमान परमेश्वर के हाथों में। हमेशा 3 बातें याद रखें। जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं ना, उसके पास 3 चीजें हैं। फर्स्ट, वो आपसे प्यार करता है। सेकंड, ही इज फुल ऑफ विजडम। और थर्ड, ही इज अलमाइटी। वो सामर्थी है, बुद्धिमान है और वो प्रेम करता है। चौथी बार ये लाइन बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। जब देर हो तो समझ जाओ कुछ उत्तम होगा। समथिंग ग्लोरियस, कुछ महिमामय होगा, उम्मीद से बढ़कर होगा कुछ। इसीलिए विश्वास योग्य रहिए। ये मत सोचिए कि प्रभु पर्दे के पीछे चुप करके बैठा है, बिल्कुल नहीं। वो कुछ कर रहा है। जानते कहां कर रहा है? आपके अंदर कुछ कर रहा है। इनसाइड। Oh, I feel the glory of God is here. मैं विश्वास करता हूं प्रभु की महिमा इस जगह पे। Shall I repeat fifth time? जब आप देखो कुछ देर हो रही है, तब आप ये जान लो कुछ बेहतर होने वाला है। Oh, thank you, Jesus.